बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार पर बड़ा सस्पेंस। क्या कुलदीप बिश्नोई को लगने जा रहा एक और झटका? बिश्नोई के बजाय किसी और को कैंडिडेट बनाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई के बीच सब कुछ ठीक नहीं? हिसार में बड़ौली के कार्यक्रम से दूर नजर आया बिश्नोई परिवार। विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आने के बाद अब सबकी नजरें राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर भविष्य में होने वाले चुनाव पर हैं। ये चुनाव नतीजों को लेकर दिलचस्प नहीं है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। इसलिए यहाँ लड़ाई महज पार्टी का सिंबल हासिल करने की है। भाजपा किसे इस चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी? सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब कयास लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर बस इससे एक सीट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, यानी कि कई दावेदार हैं और सियासी रूप से अच्छा कद रखते हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन हिसार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के इस चुनाव को लेकर एक बयान ने सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाले बड़ौली खुद भी उम्मीदवारी की रेस में बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने और मीडिया में चल रही पार्टी के अन्य दावेदारों को लेकर जो कहा है, उसने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उनका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली है। कृष्णलाल पंवार जी ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए। उसमें 2 लोगों का नाम चल रहा है प्रमुखता से, एक आपका और एक संजय भाटिया का। क्या लग रहा है कौन जाएंगे राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं ये तो नहीं जाने जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। दरअसल बड़ौली ने तो ये बयान अपने और पूर्व सांसद संजय भाटिया के संदर्भ में दिया था, लेकिन आगे उन्होंने मीडिया में चल रहे सभी नामों की ओर इशारा कर सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई को झटका दे दिया। बिश्नोई लगातार चंडीगढ़ से दिल्ली तक राज्यसभा का टिकट हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जैसे नेताओं से मुलाकात कर वो अपनी मजबूत दावेदारी जता चुके हैं। लेकिन बड़ौली के ताज़ा बयान से लगता है कि मामला उनके हिसाब से सेट नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई के बीच एक बार फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी इन दिनों पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसकी समीक्षा करने प्रदेश अध्यक्ष बारी बारी से सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। जहां भी पहुंच रहे हैं, उस जिले का बड़ा भाजपा नेता कार्यक्रम में जरूर शरीक होता है। लेकिन हिसार पहुंचे बड़ौली के कार्यक्रम में न तो बिश्नोई और न ही उनका बेटा भव्य नजर आया, जिसको लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा चुनाव में हिसार से उनकी दावेदारी को दरकिनार कर ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर एक बार फिर उन्हें किनारे लगाकर लोकसभा चुनाव के एन बाद बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी को उम्मीदवार बना दिया गया। आज एक तरफ किरण जहां खुद सांसद हैं, तो उनकी बेटी तोशाम से विधानसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा में कैबिनेट मंत्री बन गई। वहीं इस चुनाव में भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर हलके को बचा नहीं पाए, यानी कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार का कोई सदस्य न तो संसद और न ही विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाया। ऐसे में बिश्नोई कैबिनेट मंत्री और इसराना विधायक कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से संसद पहुंचकर इस सूखे को खत्म करना चाहते हैं। वो अपनी इस कवायद में कितना कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।